एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरपूर है। कोई कहता है कि यहाँ पर रात में आवाज़ें आती हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ पर सोने की ईंटें हैं, खजाने से भरपूर है ये। यहाँ रात में आना बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए यहाँ पर कोई शाम को नहीं आता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों, भारत के प्रमुख किलों में से एक किला है जो कि प्रसिद्ध है अपनी खूबसूरती के लिए, प्राकृतिक नज़ारों के लिए और रहस्यमयी आवाज़ों के साथ साथ यहाँ के रहस्यमयी खजाने के लिए। तो देर न करते हुए अपनी कुर्सी की बेल्ट बांध लें और आइए हम चलते हैं मध्य प्रदेश की सीजनल राजधानी कैपिटल जबलपुर या खूबसूरत शहर जबलपुर। और आज हम विज़िट कराते हैं आपको यहाँ के खूबसूरत फोर्ट के बारे में, जिसका नाम है मदन महल फोर्ट या रानी दुर्गावती फोर्ट। दोस्तों, जबलपुर आने के बहुत से रास्ते हैं। बाई एयर आप आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई रोड भी आ सकते हैं। भारत के लगभग सभी प्रमुख स्थानों से इसकी कनेक्टिविटी है। तो देर न करते हुए आज चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो को अंत तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मदन महल फोर्ट और ये इसका रास्ता है। यहाँ से आप पानी आने की बोतल ज़रूर ले लें, और यदि आपके पास पानी नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि लगभग 200 से 270 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ करके जाना होता है इस फोर्ट पे। और इसके बारे में कहा जाता है कि गोंड साम्राज्य के राजा ने इसको अपनी शान शौकत के लिए बनवाया था। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए, ट्रैकिंग करने वालों के लिए और एडवेंचर से भरपूर होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आसपास आप जंगल देख सकते हैं। जब आप सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो आपको आसपास बहुत बड़ी बड़ी सी चट्टानें, घना जंगल आदि सभी मिलते हैं। तो एडवेंचर के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है। जो लोग भी एडवेंचर करना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ये फोर्ट तो बनवाया गया था, एक्चुअली फोर्ट जैसे नाम है फोर्ट, तो एक बनवाया तो किले के लिए ही गया था और शाही परिवार इसमें रहता था। लेकिन कई बार हमलावरों के द्वारा हमला किए जाने के कारण ये किला सुरक्षित नहीं रहा और बाद में इसे एक सैनिक का वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे कालांतर में अंग्रेज़ों ने भी वॉच टावर के रूप में प्रयोग किया। जबलपुर के पर्यटन स्थलों में से ये स्थान एक प्रमुख स्थान है। मैं आपको एक अगले वीडियो में जबलपुर के लगभग सभी दार्शनिक स्थान जो हैं उनके बारे में एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, जो जल्द ही आपको मेरे इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल वापस आते हैं इस किले के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी जितनी हो सकती है हम वो आपको समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। रास्ते पे जब हम आगे सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर एक लिखा हुआ शिलालेख पट या यहाँ की नेम प्लेट जैसी लगी हुई है, जिसके बारे में अंकित है इस किले की संपूर्ण जानकारी। लेकिन समयावश कहें या किसी कारण कहें या कुछ अराजक तत्वों द्वारा वो तोड़ दी गई है या स्वयं से वो टूट गया है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर जो फोर्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो शाम को समय अजीब सी आवाज़ें आती हैं जिन्हें सुनकर आप डर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना होने का भी जिक्र किया जाता है। खजाने के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये फैक्ट ज़रूर कहा जाता है कि यहाँ पर सोने की ईंटें हैं और कई बार इधर उधर खुदाई भी की गई है, पर किसी को वो सोने की ईंटें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।
तो ये इस किले के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे। ये आप देख सकते हैं, इस पे कुछ अंकित है इस पहाड़ी के बारे में और इस मदन महल के बारे में। एक्चुअली ये पूरा परिसर जो है उसको तो मदन महल कहते हैं, और स्पेशली जहाँ पर हम ये आज विज़िट कर रहे हैं ये है मदन महल फोर्ट। तो आगे चलते हैं। ये देखिए पहुँच चुके हैं हम लोग मदन महल फोर्ट। तो ये बिल्कुल अब आपकी आंखों के सामने ही है मदन महल फोर्ट, जो कि जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, जो लगभग जर्जर अवस्था में आ चुका है। ये जो आप फोर्ट देख रहे हैं, इसकी एक ख़ास बात है। कहा जाता है कि ये फोर्ट ग्रेनाइट की सिर्फ एक यानी ओनली वन रॉक्स, मतलब एक चट्टान को तराश करके बनाया गया। जो आप ये फोर्ट देख रहे हैं वो एक चट्टान पर बना है। ये हम ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। दरवाज़ा बंद है, ऊपर भी जाने का है रास्ता, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बंद है। और ये जो धरोहर है ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है अभी। और इस धरोहर का लगभग 500 वर्ष पहले जबलपुर के गोंडवाना राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी, और जो कि गोंड शासकों ने दोस्तों गोंड यहाँ की एक प्रमुख जनजाति है। और गोंड साम्राज्य जो था वो लगभग 52 गढ़ों पे फैला हुआ। मुगलों के बार बार आक्रमण के कारण यहाँ के साम्राज्य के राजा ने इस धरोहर को वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये आप देख सकते हैं पूरी एक चट्टान है जिसमें ये किला बना हुआ है। और इसी चट्टान के ऊपर जो आप ये खिड़कियां देख रहे हैं, यहीं पर सैनिक खड़े होकर के, वो जो 3 खिड़की आप देख रहे हैं, यहीं से सैनिक लोग निगरानी किया करते थे। इसके बारे में एक और कहा जाता है कि इस महल का निर्माण लगभग 1100 ईस्वी में गोंड राजा मदन शाह द्वारा किया गया था। एक्चुअली में गोंड यहाँ की एक जनजाति है जिसकी यहाँ पर संख्या काफ़ी अधिक संख्या में थी। पूरे मध्य प्रदेश में आपको गोंड जनजाति काफ़ी अधिक संख्या में देखने को मिलेगी। इनका अधिक समय तक यहाँ पर साम्राज्य भी रहा है। और ये लोकल बच्चे हैं, घूम रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये स्थानीय यहाँ के बच्चे हैं, लोकल हैं। और आइए पूछते हैं इनसे कि क्या है यहाँ का इतिहास या इसके बारे में संक्षिप्त। तो बताना, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह राजपूत। सूरज सिंह राजपूत। तो इस फोर्ट के बारे में क्या जानते हैं? ये रानी दुर्गावती जी का किला है जी। वो गोंडवाना की महारानी थी जी। और यहाँ पे पता चला है, यानी सभी लोगों के अनुसार पता सुनने में मिलता है कि यहाँ पे सोने की ईंट वगैरह हैं। अच्छा अच्छा, बस मतलब खजाना है उनके राज का है ना वगैरह है। अच्छा। रानी दुर्गावती जी का ये मीटिंग हॉल हुआ करता था। ठीक है, ये पूरा यहाँ से मीटिंग हॉल हुआ करता है। और ये रानी दुर्गावती जी का किला है। अच्छा, ये फोर्ट है। दोस्तों यह किला गोंड साम्राज्य की महारानी रानी दुर्गावती से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस किले को रानी दुर्गावती किला भी कहा जाता है। रानी दुर्गावती एक वीरांगना थी जिन्होंने अकबर की सेना का मानमर्दन किया था। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग हॉल हुआ करता था बीच सेंटर पे, और वहीं पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आगे वहाँ पे एक तालाब जैसा है जहाँ पे शाही परिवार शायद स्नान किया करता था। ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ शाही परिवार स्नान करता था। और इसी के ठीक नीचे एक सुरंग है। मैं दूसरे रास्ते से आपको लेकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर एक सुरंग हुआ करती थी जहाँ से रानी दुर्गावती मोंडवाना जिले के लिए प्रस्थान किया करती थी, चुपचाप तरीके से निकल जाती थी। तो यहाँ पर एक गुप्त सुरंग भी है जिसको शायद केवल और केवल शाही परिवार ही इस्तेमाल किया करता था। रानी दुर्गावती के बारे में एक और बात है कि रानी दुर्गावती बांदा जिले के कालिंजर के चंदेल राजा कीर्ति सिंह की बेटी थी।
और इनकी शादी गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ हैं, और ये इधर से देखिए, ये इधर ये जो 2 दरवाजे टाइप के 3 दिख रहे हैं, तो इन्हीं में से एक पीछे बिल्कुल एक सुरंग जैसा कुछ होल है जो इस समय तो बंद है, और वो ये जो आप देख रहे हैं वो वहाँ पर है वो छोटा सा दरवाज़ा जो शायद सुरंग हुआ करता था। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और जबलपुर प्रॉपर सिटी से ये 2 किलोमीटर की दूरी पे लगभग मेडिकल कॉलेज से होते हुए आप आएंगे तो ये पड़ता है। और इस पूरी पहाड़ी को मदन महल पहाड़ी भी कहते हैं, जो कि एक ग्रेनाइट से तराश कर बनाया गया है। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली आगे या पीछे, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ पर ये घुड़सवार हुआ करता, घुड़साल होता था, और जो घुड़सवार होते थे वो भी यहीं पे रहते थे। कुल मिला के यहाँ पे अस्तबल था। और ये है वो खूबसूरत फोर्ट जिसे वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये जो आप 3 खिड़कियाँ देख रहे हैं, यहीं पे सैनिक रहते थे, यहीं पे तोप वोप लगी रहती थी या बंदूकों से पहरेदारी किया करते थे। तो ये है खूबसूरत गोंड साम्राज्य का किला या वॉच टावर जो सैनिक लोग इस्तेमाल करते थे। इसकी स्थिति, वर्तमान स्थिति ये है जैसा आप देख रहे हैं, और भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में ये किला है। ये जो आप संपूर्ण प्रदेश देख रहे हैं ये जबलपुर का बहुत खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि ये चोटी पर बना होने के कारण ये आपको पूरा नज़ारा, और यहाँ पे 3 तालाब हैं। इस किले के आसपास 3 तालाब हैं जो मैं आगे चलकर इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही हम नीचे उतरेंगे इस फोर्ट से तो उन तालाबों के बारे में भी हम जिक्र कर रहेंगे, और हम आपको पूरी कोशिश करते हैं वापस कि वो तालाब दिखाए जाए इस और हम फोर्ट कोशिश के करते हैं कि अंदर आपको जो है, तीनों मतलब तालाब मदन महल फोर्ट के अंदर टोटल 3 तालाब हैं, जिनकी स्रोत के कारण ही यहाँ पे सैनिक या शाही परिवार रहता था। ये देखो कितनी हैवी रॉक्स हैं, बहुत ही खतरनाक यहाँ रॉक्स हैं। एडवेंचर से भरपूर है ये जगह, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर शाम को 7 बजे के बाद आना मना है। आप देख रहे हैं ये बहुत कई किस्म के यहाँ पेड़ पौधे भी हैं, और बहुत हैवी रॉक्स हैं जहाँ पर आपको गिरने फिसलने का भी डर लगता है। यहाँ देखिए, हम दिखाते हैं आपको जबलपुर शहर का खूबसूरत नज़ारा, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कितना ब्यूटीफुल ये नज़ारा। और ये वो मंदिर, शारदा मंदिर है, जहाँ पर रानी दुर्गावती सुरंग के माध्यम से भी इस शारदा मंदिर में पूजा करने आती थी। ये है इसी महल के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं जबलपुर का ये टीवी टावर है। कितना खूबसूरत शहर है ये जबलपुर, जिसका इस चोटी से बहुत विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। और अब हम आगे चलते हैं। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर, मतलब इस मदन महल में एक मज़ार भी है, और वो ये मज़ार है, और एक मंदिर भी है जिसकी हम आगे दिखाएंगे। और इस मज़ार से लगा हुआ भी ये तालाब है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि यहाँ पर 3 तालाब हैं, और ये है यहाँ पर मज़ार। देख लें आप, ये मज़ार है, यहाँ पर 2 हैं। ये शायद जो एक मज़ार और ये गुरुद्वारा से संबंधित, मतलब ये जो अभी आप प्लेस देख रहे थे वो सिख समुदाय से संबंधित था शायद। ये आप वो तालाब है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। किसी भी सेना का, किसी भी साम्राज्य का, किसी एक व्यक्ति का विशेष महत्व नहीं होता है। इसमें अनेकता में एकता ही हम सबको बांध के रखती है। और ये है मज़ार, अभी आपने देखा था सिख समुदाय से, और ये हैं मुस्लिम समुदाय से। और अभी हम आपको लेके चलेंगे, जो दिखाएंगे वो है हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर। तो जब हम सब मिलकर एक रहते हैं तभी हम एक होते हैं, और हमारी अनेकता में भी एकता होती है। तो किसी भी साम्राज्य में हम सब का एक होना
बहुत ज़रूरी होता है। ये मज़ार बनी हुई है यहाँ पर इसी पहाड़ी पर और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से जो व्यू देखते हैं सिटी का, जबलपुर शहर का, वो भी बहुत खूबसूरत है। ये एक्चुअली कहीं पे आप चाहे मज़ार देखें या हम आने वाले मंदिर को दिखाएंगे, वहाँ पर किसी भी प्रकार की ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये नेचुरल प्रकार का है। तो आइए अब हम मंदिर चलते हैं। और मंदिर की भी विशेषता ये है कि वहाँ पर कोई दीवार नहीं है। ये प्राकृतिक पत्थर से ही बना हुआ खूबसूरत भोले बाबा का मंदिर, शंकर जी का ये मंदिर है। इसकी विशेषता आप देख सकते हैं कि ये चट्टानों के बीच में है। कहीं पर भी आपको दीवार नहीं है, चट्टान की ही दीवार है और चट्टान की ही छत है। तो ये है खूबसूरत शंकर जी का शिवलिंग इस पहाड़ी में, बहुत ही भव्य और अलौकिक। तो ये भी कहा जाता है कि यदि आप इस फोर्ट पर आए हैं तो इन सभी जगहों का दर्शन करना भी ना भूलें। किसकी क्या मान्यता है, किसकी क्या मिथ्या है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ लोगों को तो कहना है कि आप यदि इस किले पे आएँ तो पहले मंदिर जाएं, पहले मज़ार जाएं या पहले गुरुद्वारे जाएं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है मानना है। आपकी जो श्रद्धा है वहाँ पर आप पहले जा सकते हैं। ये मंदिर है शंकर जी का और उसी के ठीक बगल में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ माता शारदा का भी मंदिर है, जहाँ पर रानी दुर्गावती या शाही परिवार वहाँ पर पूजा अर्चना किया करता था। ये जो आप लाल झंडे देख रहे हैं ये वही है शारदा माता का मंदिर। और ये साथ साथ आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं जबलपुर शहर का। तो दोस्तों इस प्रकार ये इतिहास था इस मदन महल फोर्ट का, जो कि जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की एक खूबसूरत सीजनल कैपिटल मैंने क्यों कहा था, क्योंकि वैसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, लेकिन सर्दी के समय में शायद ये जबलपुर बना दी जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।